हेलो एंड वेलकम टू फ्यूजन बी। तो आज हम बात करेंगे कैफ़ीन और जनरली वी कैन से कॉफ़ी के बारे में। तो आज हम मेजर 5 क्वेश्चन लेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कैफ़ीन और कॉफ़ी के बारे में समझने में, जिसमें आपके डोजेज होंगे, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू सो मच। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉफ़ी और कैफ़ीन। तो कॉफ़ी हमारे CNS को एक्टिवेट करती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। वो हमको फोकस रहने में मदद करती है। अगर आप लेजीनेस या डेजीनेस फील कर रहे हैं तो वो को कंट्रोल करती है। आप में भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लो एनर्जी फील करते हैं या अपने काम करने या किसी भी टाइप का, या हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें हमको नींद सी लगती है। तो वी विल ट्राई या वी ऑलवेज टेक अ कैफीन प्रोडक्ट और कॉफ़ी जनरली हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमको जो हमारे माइंड के न्यूरो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, उनको एक तरीके से एक चार्ज दे देते हैं, तो कि हम अपने वर्क को ज़्यादा अटेंशनफुली कंप्लीट कर सकते हैं और हमको बाकी और चीज़ों से दिक्कत नहीं होती, लेजीनेस नहीं है, डेजीनेस नहीं है और आप लो फील नहीं करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डोज। बहुत से कॉमन लोगों का ये एक प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं समझ पाते या उनको ये लगता है कि हम कितनी डोज लें, कितनी सेफ डोज है कॉफ़ी या कैफीन कंज्यूम करने की। तो एज US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड UK डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स ने उन्होंने ये स्टडी में कंक्लूड किया है और एक कंक्लूजन दिया है कि 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम कॉफ़ी या कैफीन, प्योर कैफीन 200 मिलीग्राम टू 400 मिलीग्राम कंज्यूम करना एक सेफ है। यानी कि आप 2 से 4 कप या ज़्यादा से ज़्यादा 5 कप आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब बट ये प्रॉब्लम होती है कि वो कप कितना बड़ा होगा या उसमें कितने ग्राम कॉफ़ी या कितने ग्राम कॉफ़ी में कितने कैफीन होती है। तो एक जनरली फॉर्मूला है जो इसमें अप्लाई होता है, यानी कि 1 ग्राम कॉफ़ी, यानी कि अगर आप 1 ग्राम कॉफ़ी लेंगे तो उसमें 30 मिलीग्राम कैफीन होती है। और अगर आप एक टी स्पून लेंगे, एक राउंडेड टी स्पून लेंगे, तो उसमें 2.5 टू 3 ग्राम कॉफ़ी आती है, जिसमें कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि 1 ग्राम 30 mg कॉफ़ी रहती, तो उस हिसाब से आपको एक राउंड टी स्पून में अराउंड 80 टू 100 मिलीग्राम कॉफ़ी मिल जाएगी, जो कि आपकी एक सर्विंग के लिए बहुत है। और एज सेम एज की बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उसमें ऐड करने से उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है। तो आप कॉफ़ी को किसी भी तरीके से बनाएं, उसमें क्रीम, मिल्क, शुगर या कोई भी अदर प्रोडक्ट ऐड करने से उसकी कैफीन वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अगर आपने एक टीस्पून कॉफ़ी ली है, उसको आप चाहे 10 ml पानी में, 50 ml पानी में या 1 लीटर पानी में भी अगर मिक्स करेंगे तो उसकी कैफीन वैल्यू बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और एक जो सेफ रेंज होती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका, वो 200 टू 400 मिलीग्राम पर डे होती है। इसको आप मैक्स टू मैक्स, अगर आप बहुत ही फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है या कोई डिसीज़ या इलनेस नहीं है, तो आप उसको मैक्स टू मैक्स 100 और 150 mg प्लस ले जा सकते हैं। बट इससे ज़्यादा वो फिर सेफ जोन से बाहर की आ जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैन प्रेग्नेंट वुमेन टेक द कॉफ़ी। ये बहुत ही एक हाईली आस्किंग क्वेश्चन है। बहुत लोगों को मिथ्स रहते हैं, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या हम कॉफ़ी का इंटेक कर सकते हैं, क्या कैफीन हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। तो US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ड्रग्स ने ये स्टेट किया है कि अगर आप इन अ डे, यानी कि दिन भर में 200 mg 200 मिलीग्राम तक अगर आप कैफीन इंटेक करते हैं तो वो सेफ़ है। यानी कि 1 या 2 कप, अगर आप नॉर्मल 1 या 2 कप कॉफ़ी या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कैफीन हो वो इंटेक करते हैं तो सेफ़ है। बट हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इंटेक है वो 200 mg से एक्सीड ना हो। इन प्रेग्नेंट वुमेन्स कैफीन की या फिर कॉफ़ी की कंजप्शन हैवी करने पे प्रॉब्लम्स होती हैं। मिसगैरेज की हो सकती है या फिर लाइट बेबी बर्थ की हो सकती है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। बट इफ़ यू हैविंग अ इंटेक ऑफ प्रॉपर 1 कप और 2 कप और 1.5 कप, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। और ये US डिपार्टमेंट के
रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। तो अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है द रिलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड कैफीन, या फिर हम कह सकते हैं एक रिलेशन कॉफ़ी और ब्लड प्रेशर को लेके। बहुत से लोगों को ये एक थिंकिंग है, मिथ है, या फिर उन्होंने एक एजम्पशन बना रखा है कि ब्लड प्रेशर हो तो कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, या फिर कॉफ़ी लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो यूएस डिपार्टमेंट ने, यूएस ड्रग एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और यूके के डिपार्टमेंट ने एक स्टडी में, जिसमें 15 उन्होंने लोग लिए थे और उनको काफ़ी टाइम तक 4 अलग अलग कॉफ़ी दी थी, ठीक है ना, ओरली भी दी थी, इंजेक्शन के फॉर्म में भी दी थी। और मैं ये देखा था कि एक 2 to 4 और मे बी मैक्सिमम 5 mmHg का स्पाइक आता है जब कॉफ़ी हम पीते हैं नॉर्मल है, जो कि एक बहुत सी कॉमनली स्पाइक आ जाता है आराम से। बट अगर आप ये कहें कि कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत आती है आपको, तो ये बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर या ज़्यादा की दिक्कत हो या कम बीपी की दिक्कत हो, वो कॉफ़ी ले सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उसको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो कॉफ़ी इनटेक है वो एक मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 200 से 300 mg के बीच, यानी कि 2-2.5 कप इतनी रखनी चाहिए उसको। और जब वो फेस कर रहा है ये प्रॉब्लम, यानी कि जिस टाइम उसका ब्लड प्रेशर हाइक है या जिस टाइम उसका ब्लड प्रेशर कम है, बस उस टाइम को उसको अवॉइड करना है। बाकी ही कैन ऑल्सो टेक कैफीन एंड कॉफ़ी लाइक 2 to 3 टाइम्स, 2.5 कप और 2 कप इन अ डे। तो पांचवा और सबसे आखिरी क्वेश्चन, यानी कि इस पे हम बात करेंगे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द कॉफ़ी और द कैफीन, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में बहुत सारे एडवांटेज है। आप कैंसर के लिए इसको ले सकते हैं, ये हार्ट डिसीज़ में काम आता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये आपको लेजीनेस या डेजीनेस अगर आप फील कर रहे हैं तो आपको एक बूस्ट देता है। बहुत से लोग इसको ऐसा प्री वर्कआउट लेते हैं, बहुत से लोग इसको ऐसा मॉर्निंग टाइम में लेते हैं। बहुत सारे डिसीजेस को ये क्योर करता है, आपको एक अटेंशन सिचुएशन में रखता है, आपको माइंड को एक्टिव रखता है। अब हम बात करते हैं इसके कौन से, यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में। एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेज बहुत कम है, बट अगर हम इसको बहुत एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन कब बनता है, जब कोई भी पर्सन इसको मोर देन 1 ग्राम और 1.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा ले, यानी कि जो कैफ़ीन की वैल्यू होती है वो 1 ग्राम या 1.25 ग्राम से ज़्यादा हो और बहुत टाइम तक चले, तब ये एक एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। और जब ये इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैफ़ीन कंज्यूम करने लगते हैं तो एक एंजाइटी होने लगती है, ठीक है ना, डेजीनेस, और यू विल फेस द प्रॉब्लम इन स्लीपिंग। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चंस या फिर मेजर 5 क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कैफ़ीन या कॉफ़ी को अंडरस्टैंड करने में, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। और या फिर आपके कोई अदर क्वेश्चंस हो तो ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।